रवि को बचपन से ही रोमांच और रहस्यों से भरी कहानियां पसंद थी। जब उसे पता चला कि उसके दादा के गांव के पास एक घना जंगल है, जिसे लोग अदृश्य जंगल कहते हैं, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन सुबह होते ही रवि अपने दोस्त अर्जुन और सिया के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तीनों के पास टॉर्च, नक्शा और कुछ खाने पीने का सामान था। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी और पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही थी। चलते चलते उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखी। अर्जुन ने कहा, शायद यह किसी शिकारी की हो सकती है। रवि ने झोपड़ी के अंदर झांका तो वहां दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वे किसी पुरानी भाषा के लग रहे थे। सिया ने कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झाड़ियों से एक तेज हवा आई और उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हैं। बूढ़े आदमी ने उनकी ओर देखा और कहा, यह जंगल साधारण नहीं है। यह उन आत्माओं का घर है जो भटकी हुई हैं। बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक गांव था, लेकिन एक भयावह तूफान में पूरा गांव नष्ट हो गया। गांव के लोगों की आत्माएं इस जंगल में कैद हो गईं और तभी से यह जगह रहस्यमयी बन गई। जो भी लालच या बुरी नीयत से यहाँ आता है, वह हमेशा के लिए खो जाता है, उसने कहा। रवि और उसके दोस्त घबरा गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह जंगल क्यों अदृश्य कहा जाता है। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम जंगल से बाहर जाना चाहते हो, तो बिना पीछे देखे सीधे चलते जाओ। अगर पलटे, तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं रह जाएगी। तीनों दोस्तों ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। रास्ते में उन्हें कई अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, जंगल का अजीब माहौल अचानक सामान्य हो गया। वे सुरक्षित थे। गांव वालों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। रवि ने तय किया कि वह अब कभी जंगल के रहस्य को खोलने की कोशिश नहीं करेगा। रवि, अर्जुन और सिया ने जो देखा, वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच था। लेकिन अब वे जानते थे कि कुछ रहस्य ही रहने में भले होते हैं।